नमस्कार। चलिए आज चलते हैं पौराणिक कथाओं की एक ऐसी दुनिया में जहां मासूमियत और अहंकार का एक अनोखा टकराव होता है। ये कहानी है आकाश में हुई एक असाधारण भिड़ंत की। तो किस्सा यूं शुरू होता है कि शक्तिशाली राहु अपने घमंड में चूर है। उसे लगता है कि उसकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता, पूरा ब्रह्मांड उसके काबू में है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका सामना किससे होने वाला है। तो अब मैदान में आते हैं हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार। दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन दोनों के इरादे, दोनों की दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और जल्द ही टकराने वाली हैं। देखिए, एक तरफ है हमारे बाल हनुमान, चंचल, मासूम, तेजस्वी, जिनकी सारी प्रेरणा उनकी जबरदस्त भूख थी। और दूसरी तरफ है राहु, क्रूर, अहंकारी और जिसे सिर्फ अपनी शक्ति का नशा था। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। अब मजे की बात यह है कि ये दोनों किरदार अपने अपने बिल्कुल अलग अलग कारणों से एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, और वो मंजिल थी सूर्य। अब हनुमान जी के लिए तो मामला बड़ा सीधा साधा था। उन्हें जोरों की भूख लगी थी और आसमान में चमकता सूरज उन्हें एक बड़ा सा रसीला फल लग रहा था। बस वो तो उसे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते थे। लेकिन राहु का इरादा तो कुछ और ही था। वो सूर्य को निगलकर, उस पर ग्रहण लगाकर पूरे ब्रह्मांड को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। उसके लिए ये शक्ति प्रदर्शन का एक मौका था। और बस फिर वो पल आ ही गया जब ये दोनों शक्तियां अपने बिल्कुल अलग इरादों के साथ आखिरकार आसमान में एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। राहु अपने घमंड में इतना अंधा था कि उसने तेजी से आते हुए तेजस्वी हनुमान को देखा तो उसे लगा कि कोई दूसरा असुर उसका शिकार यानी सूर्य छीनने आ गया है। उसे क्या पता था कि ये कोई बच्चा है। और यहीं पर होती है एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं मजेदार गलतफहमी। राहु जैसे ही सूर्य को निगलने के लिए आगे बढ़ा, हनुमान जी ने उसके काले शरीर को देखा और उसे एक छोटा जामुन जैसा फल समझ लिया और बिना एक पल सोचे उसे भी खाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। और बस यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था। सारी बाजी पलट गई थी और राहु का घमंड पल भर में चकनाचूर होने वाला था। इस अचानक हुए हमले से राहु का तो सारा घमंड, सारा गुरूर सब हवा हो गया। उसकी आवाज में अब सिर्फ डर था, घबराहट थी और वो अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। मतलब सोचिए, एक ही पल में सारा अहंकार चूर चूर हो गया। जिस शक्ति पर उसे इतना नाज था, वो एक मासूम बच्चे की भूख के सामने कुछ भी नहीं थी। तो अंजाम क्या हुआ? टकराव का अंत हुआ राहु की शर्मनाक हार से। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से ऐसा भागा कि बस पूछिए मत। तो आखिर इस पूरी कहानी का सार क्या है? इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इसके गहरे मतलब को समझते हैं। देखिए, ये कहानी हमें कई गहरी बातें सिखाती है। पहली कि मासूमियत में बहुत बड़ी अनदेखी ताकत होती है। दूसरी, अहंकार का पतन निश्चित है, वो कभी न कभी टूटता ही है। और सबसे जरूरी बात कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। सच्ची ताकत हमेशा दिखावे में नहीं बल्कि सादगी में छिपी हो सकती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब ताकत और सादगी का टकराव होता है तो असल में जीत किसकी होती है? सोचने वाली बात है ना?